Hello friends, welcome to Vigyantak. Friends, this is a free English class for everyone, and this series I am teaching you basic to advanced English course, and in this course I have started from ABC to I will. Hello friends, welcome to Vigyantak. Friends, this is a free English class for everyone. और इस क्लास में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने एबीसी से शुरू करके एडवांस तक आपको पढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और इस सीरीज में मैंने अभी तक 11 वीडियो बना दिए हैं। यह 12वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको दीज और दोज का यूज बताने वाला हूं। अलग अलग जगह पे उसका यूज कैसे करते हैं और उसका यूज करके आप अपनी रियल लाइफ में उसका यूज कैसे कर सकते हैं, अपने आसपास के वस्तुओं को देख करके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे उनका यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। इससे पहले कि आप शुरू करें और मैं आपको बताना शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल एडवांस मतलब बिल्कुल शुरू से आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, वहां से आप फर्स्ट वीडियो से पूरा देखिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ किसका यूज, दीज और दोज का यूज कैसे होता है। तो आप जानते होंगे दीज का मतलब होता है ये, ठीक है, या फिर ये सब, ये या ये सब। जबकि दोज का मतलब होता है, दोज को इंग्लिश में यूज करते हैं वे, या फिर वे सब के सेंस में। ठीक है, दीज मीन्स ये सब और दोज मीन्स वे सब। सेकंड चीज, दीज का यूज हम लोग तभी करेंगे जब कोई वस्तु हमसे नजदीक हो। ठीक है, क्या हो, नजदीक हो, नजदीक हो। और दोज का यूज कब करेंगे, जब कोई वस्तु हमसे दूर हो। जब कोई वस्तु दूर रहेगी तो हम उसके लिए दोज का यूज करेंगे, नहीं तो दीज का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करना होगा। ये ध्यान रखिए, आप इसको रियल लाइफ में यानी आप स्पोकन में तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास चिड़िया हो और आपसे नजदीक हो। तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप लिखेंगे दीज और दीज आर, चिड़िया के लिए हम लोग यूज करेंगे, चिड़िया मतलब बर्ड, और चूंकि बहुत सारी चिड़िया हैं तो दीज आर बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर ये भी सेंटेंस हो, ये सब चिड़िया हैं, ये सब चिड़िया हैं, ये भी देखिए सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, इसके लिए भी यही सेंटेंस बनेगा, ये चिड़िया है। सेम मान लीजिए कि ये जो चिड़िया है वो अब दूर है, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि लिखना हो कि वो चिड़िया है लेकिन आपसे दूर है, आपके पास नहीं है, तो आप उसके लिए क्या बोलिएगा, आप कह सकते हैं वे चिड़िया, वे चिड़िया हैं। आप वे चिड़िया हैं क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो चिड़िया है वो आपसे दूर है, तो आप लिख सकते हैं दोज आर बर्ड्स। ठीक है, सेम चीज अगर यही रहता कि वे सब चिड़िया हैं, वे सब चिड़िया हैं, इसके लिए भी आप सेम सेम यूज करते हैं दोज आर बर्ड्स। तो ये सारा कुछ तो आप जान गए, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको जानते हैं। ठीक है, मानी आपको कहना है कि वे लड़कियां हैं। ठीक है, वे लड़कियां हैं, तो उसको आप कैसे सेंटेंस में यूज कीजिएगा, मैं केवल इंग्लिश लिख रहा हूं, वे लड़कियां हैं। ठीक है, वे लड़कियां हैं के लिए यूज कीजिएगा दोज आर गर्ल्स। ठीक है, ऐसे ही आपको यूज करना रहता कि ये लड़के हैं, तो आप कहते दीज आर बॉयज। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि इसका यूज आप केवल प्रेजेंट में कर सकते हैं, इसका यूज आप पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना था कोई लोग जा रहे हो, यहाँ से आप यहीं पे थे और यहाँ से कोई लोग जा रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे यहाँ से।
ठीक है, और वो जा चुके हैं और उनके बारे में आपको पता है, और आपको मान लीजिए कहना था कि वे सब खिलाड़ी थे, वे सब खिलाड़ी थे। ये मैं लिख देता हूँ, वे सब खिलाड़ी थे। इसको सेंटेंस में यूज करना था, तो वे सब के लिए हम लोग यूज करेंगे दोज, ठीक है। और यहाँ पे थे है, सेम चीज ये प्लुरल है, तो दोज के लिए लगाएंगे वर, दोज वर। खिलाड़ी का सेंटेंस मीनिंग लगा देंगे, तो खिलाड़ी का क्या होता है, प्लेयर। चूंकि बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं तो इसलिए हम लगाएंगे दोज वेयर प्लेयर्स। ध्यान दीजिए, इसको वर पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर। तो दोज और प्लेयर्स, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई जा रहा था, कुछ और लोग थे, वो सब क्या थे, वे शिक्षक थे, तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही, दोज वर टीचर्स, दोज वर टीचर्स। अब देखिए, अब इन सब चीजों का यूज करके आप अपने रियल लाइफ में कैसे स्पोकन में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, उसमें से मान लीजिए साइकिल दिखाई दे रहा है, तब कहेंगे दीज आर बाइसाइकल्स। मार्केट में है, वहां पे बहुत सारे ज्यादा मोटरसाइकिल है, तो आप कह सकते हैं दीज आर बाइक्स। दूर है तो कहेंगे दोज आर बाइक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास जाते हैं मार्केट में, आपको खिलौने दिखाई देते हैं, तो आप कह सकते हैं दीज आर टॉयज। अगर वो खिलौने आपसे दूर है तो आप कह सकते हैं दोज आर टॉयज। अब आपको यूज क्या करना है कि आप इन सभी सेंटेंसों का यूज करना है। जहां भी जाइए, आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही है, मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आप कहेंगे दीज आर बुक्स। अगर दूसरी रूम में है, कहीं या आपसे ही दूर है, आप मान लीजिए कि बेड पे हैं और आपके अलमीरा में कहीं पे दूर बुक दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हैं दोज आर बुक्स। ऐसे ही दीज आर फैंस, दोज आर पेन्स, दीज आर मोबाइल्स। आप अनेकों तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और अब मेरा मानिए बात, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ये तो काफी सिंपल सेंटेंस है, आपको बनाने आते भी होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से यूज कीजिएगा। आप अपने आसपास के वस्तुओं को अपने स्पोकन में बोलिएगा, आप उसको बोल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्या होगा, आपके बिल्कुल ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगा। जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इसके लिए आप इंग्लिश में बोल पाएंगे, ठीक है। और जब तक आप सिंपल सेंटेंसेस को नहीं बोलेंगे, तो लंबे सेंटेंस आप कैसे बोल सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आप सिंपल सा सेंटेंस ही यूज करें पहले, ठीक है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं अब। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसका यूज ऐसे ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। इसका यूज आप निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए और नकारने के लिए भी, नकारात्मक वाक्य के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कहना था कि ये किताबें नहीं है, ठीक है, या फिर ये कहना हो कि ये चिड़िया नहीं है। चलिए, चिड़िया वाला हम लोग बनाए थे, तो पहले चिड़िया वाला ही बताते हैं कि चिड़िया ये चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया नहीं है, ठीक है। तो ये के लिए मैंने आपको बताया था आर दीज आर। आपको ध्यान रखिए, नहीं के लिए निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है आर के बाद। दोज आर नॉट, चिड़िया का आपको पता ही है, दोज आर नॉट बर्ड्स। ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, मतलब जो सिंपल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, जिसमें आप स्टेटमेंट देखते हैं, यानी आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, उस तरह के सेंटेंस में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी और भी रूल्स हैं, उसको मैं अब अगले वीडियो में जब आपको वर्ब बताऊंगा, तो वर्ब में मैं ये सारा कुछ हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, कौन कौन से होते हैं, फिर उनके यूज बताऊंगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए, ये चिड़िया नहीं है तो क्या बनाएंगे, दीज आर नॉट बर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही आपको कहना हो कि वे लोग, या फिर ऐसे वे वे सब शिक्षक नहीं है, वे सब शिक्षक नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है वे सब का के लिए क्या यूज करेंगे, दोज आर
दोज आर नॉट टीचर्स, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं, तो दोज आर नॉट टीचर्स, ये बनाइएगा। वैसे ही आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको रहा था। अगर आपको ये कहना है कि वे लोग या वे सब, हाँ, वे सब या फिर वे सब खिलाड़ी नहीं थे, वे सब खिलाड़ी नहीं थे, वे सब खिलाड़ी नहीं थे। तो उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, वे सब के लिए यूज करेंगे दोज वर, वर के बाद लगाएंगे नॉट, दोज वर नॉट, और खिलाड़ी का क्या होता है, दोज वर नॉट प्लेयर्स। ठीक है, ऐसे भी आप दूसरा सेंटेंस ये सबसे भी एक देख लीजिए, ये सब खिलौने नहीं है, ये सब खिलौने, ये सब खिलौने नहीं है। तो ये सब के लिए आप यूज करेंगे दीज, दीज आर, दीज आर नॉट, खिलौने का क्या होगा, दीज आर नॉट टॉयज। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं निगेटिव। सेम इसी तरह से आप इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बताना था कि क्या ये खिलौने हैं, क्या ये, इसका बनाता हूं मैं, क्या वे सब, क्या वे सब खिलाड़ी थे, क्या वे सब खिलाड़ी थे। तो आपको देखिए क्या करने के लिए सिंपल सा यूज करना है, वेयर को पहले कर लीजिए, वेयर दोज, वेयर दोज प्लेयर्स, वेयर दोज प्लेयर्स। ऐसे ही भी आप यूज कर सकते हैं, क्या वे सब खिलौने नहीं थे, खिलौने हैं, हैं के लिए बनाया है, तो आर दिस, आर दिस टॉयज, यानी क्या ये सब खिलौने हैं। तो ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसका यूज करना है। मैं जनरली आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप जो भी अगल बगल आपके आसपास वस्तुएं दिखाई देती है, उनको आप अपने स्पोकन सेंटेंस में यूज कीजिए। जैसे आप कह सकते हैं दीज आर चेयर्स, दीज आर नॉट चेयर्स, फिर आर दीज चेयर्स। ऐसे ही अगला को यूज कर सकते हैं कि दीज आर बॉटल्स, दीज आर नॉट बॉटल्स, आर दीज बॉटल्स, दीज आर मोबाइल्स, दीज आर नॉट मोबाइल्स, आर दीज मोबाइल्स। यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ये मोबाइल है, दूसरा का होगा ये मोबाइल नहीं है, और तीसरा का होगा क्या ये मोबाइल है। फिर ऐसे यूज कर सकते हैं दीज आर हेडफोन्स, मतलब ये हेडफोन्स है। दूसरा दीज आर नॉट हेडफोन्स, ये हेडफोन्स नहीं है, आर दीज हेडफोन्स, क्या ये सब हेडफोन्स है। वैसे ही आप अनेक जगह पे आप मान लीजिए कि आपके पास शर्ट्स है, तो दीज आर शर्ट्स, दीज आर नॉट शर्ट्स, आर दीज शर्ट्स। ऐसे ही दीज आर शूज, दीज आर नॉट शूज, आर दीज शूज। ऐसे ही आपको अनेकों सारे एग्जाम्पल मिलेंगे अपने घर के अगल बगल जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे भी, और उन सभी चीजों का आपके मन में आपको उसका प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आपके पास टी शर्ट है, आप टी शर्ट पहनते हैं, तो दीज आर टी शर्ट्स, दीज आर नॉट टी शर्ट्स, आर दीज टी शर्ट्स। इस तरह से आपको बोल बोल करके मन में पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके फिट हो जाए। ठीक है, बाकी एडवांस चीजें मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।